पहला टॉपिक था कि हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट होगा फुल ईयर के लिए। अब हम लोग सेकंड रूल है, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड देयर इज ए वैकेंसी। मतलब हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट तो होगा लेकिन थोड़ा कुछ मंथ के लिए वैकेंसी भी होगा। तो पहला पॉइंट में आता है, उसके अंडर में 2 पॉइंट होता है। इफ़ हाउस प्रॉपर्टी वाज वैकेंट फॉर फुल ईयर, अगर हाउस प्रॉपर्टी फुल ईयर के लिए वैकेंट हुआ तो उसको तो कोई रेंट नहीं मिलेगा, 1 मंथ भी नहीं मिलेगा। तो ERB इज टेकन एज ए नील, तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, सिर्फ ERB नील हो जाता है, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो फिर इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, उसमें सिर्फ हम लोग ये लिख सकते हैं कि ERB इज नील होगा, क्यों होगा वो लिख देंगे सिर्फ। तो हम लोग प्रॉब्लम में करेंगे। सेकेंड आता है, इफ़ रेंट हाउस प्रॉपर्टी वाज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, अगर कुछ मंथ के लिए हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके अंडर में आ जाता है, इफ़ एक्चुअल रेंट रिसीव, जो हम लोग रिसीव करते हैं एक्चुअल रेंट, हाँ, इज़ मोर देन ERB से अगर ज़्यादा हुआ तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप 1 में आता है हमारा, कंपेयर MRB विथ FRB and whichever is higher is compared with standard rent and whichever is lesser is ERB। ये सब में सेम होता है। तो हम लोग ने पहले वाले में भी किया था, ऐसा करने लेंगे, ERB तक निकाल लेंगे, उसके बाद थोड़ा चेंज होगा। सो हम लोग देखते हैं क्या। सो हमारा सेकेंड स्टेप है, इफ़ एक्चुअल रेंट एक्चुअली रिसीव और रिसीवेबल फॉर फुल ईयर इज मोर देन ERB, सच रेंट रिसीव और रिसीवेबल इज ERB। अगर हम जो एक्चुअल रेंट रिसीव करेंगे पूरा ईयर में, वो अगर ERB से ज़्यादा हो गया तो हम एक्चुअल रेंट को ही ERB सोचेंगे, ठीक है। तो सच ERB इज रिड्यूस बाय लॉस ड्यू टू वैकेंसी दैट इज एन अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट इज प्रोपोर्शन ऑफ वैकेंसी। मतलब हम तो फुल ईयर के लिए रेंट रिसीव लिख लेंगे, अगर हमारा मंथली 12,000 हुआ तो हम लोग 12 मंथ का निकाल लेंगे जो एक्चुअल रेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे ERB से वो ज़्यादा है तो हम लोग उसे ही एक्चुअल रेंट को ERB सोचेंगे, जो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं, पहले वाला में भी किया था, जो हायर है उसे ही हम लोग ERB सोचेंगे, ठीक है। और अगर वैकेंसी रहा, ठीक है, ये तो हम लोग अब वैकेंसी का पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो अगर वैकेंसी रहा तो जो हम लोग ERB लिखेंगे, ERB का अमाउंट जो हायर होगा, ऑब्वियसली जो हायर होगा उसे ही हम लोग ERB लिखेंगे। तो ERB जो लिखेंगे उससे हम लोग वैकेंसी का जितना मंथ का होगा उसका अमाउंट हम लोग डिडक्ट करेंगे। अगर सोच लो 2 मंथ का वैकेंसी है तो हम लोग 12,000 से है, तो 2 × 12,000 करके जितना निकलेगा वो हम लोग उससे माइनस करेंगे, ERB से माइनस करेंगे, तो ये हम लोग का ओरिजिनल जो है ERB वो निकल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, इफ़ एक्चुअल रेंट एक्चुअली रिसीव और रिसीवेबल इज लेस देन ERB अंडर दिस। हम लोग ने तो पहले पढ़ा था अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा हुआ ERB से, ठीक है। अब अगर एक्चुअल रेंट ERB से कम हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो ये स्टेप, पहला स्टेप तो सेम ही होता है, ERB एंड FRB का कंपेयर एंड व्हिचएवर इज हायर इज कंपेयर विद द स्टैंडर्ड रेंट एंड व्हिचएवर इज लेसर इज ERB, ये तो सेम ही है सब में। नेक्स्ट स्टेप, इफ़ रेंट एक्चुअली रिसीव, जो हम लोग रेंट रिसीव करते हैं फुल ईयर में, पूरा ईयर में, इज लेस देन ERB, अगर ERB से कम हुआ, देन ERB विल बी द ERB, मतलब ERB ज़्यादा हो गया, ERB एक्चुअल रेंट अगर कम हुआ तो ERB ज़्यादा हो गया, तो ERB अगर ज़्यादा हो गया तो ERB को ही हम लोग ERB सोचेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सच ERB इज रिड्यूस बाय लॉस, उसके बाद हम लोग जो हम लोग का जो वैकेंसी रहेगा जितना मंथ भी, उसका अमाउंट जितना होगा वो हम लोग उससे रेंट लेस कर देंगे जो ERB लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन से समझ लेते हैं। इस टॉपिक का ये पहला मैथ्स कर लेते हैं। सो कंप्यूट द ERB फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो। तो हम लोग का म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू दिया है, FRB दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। सो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, हाउस वाज वैकेंट फॉर फुल ईयर। तीन सिचुएशन में दिया हुआ है। अगर पहला सिचुएशन, हम लोग को 3 सिचुएशन में करना पड़ेगा। अगर पहला सिचुएशन दिया हुआ है, हाउस वाज वैकेंट फॉर फुल ईयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
मतलब कि हाउस पूरे साल के लिए वेकेंट था। तो हम लोग ने रूल्स में ही पढ़ा था, अगर पूरे साल के लिए वो वेकेंट होगा तो उसे तो कुछ भी रेंट नहीं मिलेगा। सो हम लोग लिख लेंगे कि तो इसका ईआरबी भी नील होगा। तो हम लोग लिख लेंगे हैंस, या सिचुएशन 1 है, हैंस हाउस वाज vacant for full year during previous year 2018-19. So ERB will be nil. ERB will be nil. इसका मतलब फुल ईयर तो वैकेंट ही था, तो फिर उसमें कोई भी इनकम नहीं हुआ, तो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग सिचुएशन 2 करेंगे। सेकंड है हाउस वाज वैकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19। तो हम लोग का हाउस जो है वो 2 months के लिए वैकेंट था। तो इस सिचुएशन में भी हम लोग कर लेते हैं, वो भी हम लोग ने पढ़ा था। सो कैलकुलेशन ऑफ ARV, एनुअल रेंटल वैल्यू। सो फर्स्ट में हम लोग का आ जाता है MRV, हाँ यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज। तो MRV हमारा दिया हुआ है 60,000 पर एनाम, मतलब ईयरली है, वो मंथली नहीं है। सो उसके बाद FRB दिया हुआ है 66,000। सो व्हिच एवर इज हायर। ठीक है, तो इसमें से हायर होगा ये वाला 66,000। उसके बाद हम लोग का आ जाता है स्टैंडर्ड रेंट, वो भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है 69,000 पर एनाम है, तो पर एनाम फुल ईयर। ठीक है, उसके बाद व्हिच एवर इज लेस बट लेसर, ठीक है, दैट इज ERV। तो हम लोग का जो छोटा होगा, तो इसमें से छोटा है 66,000, तो 66,000 ही हमारा ERV है। तो उसके बाद आता है हम लोग का एक्चुअल रेंट। ठीक है, एक्चुअल रेंट, तो हम लोग का एक्चुअल रेंट क्या दिया हुआ है 7,000 पर मंथ। ये पर एनाम नहीं दिया हुआ है, एनुअली नहीं दिया है, पर मंथ दिया है। तो हम लोग इसको मंथ दिया हुआ है, तो हम लोग का 12 मंथ है, 12 से इंटू कर लेंगे। हाँ, तो 12 जा 96, सॉरी 84,000। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग व्हिच एवर इज हायर। ठीक है, व्हिच एवर इज हायर, तो जो हायर होगा इन दोनों में से, तो हम लोग का एक्चुअल रेंट ही हायर है, तो इसे ही लिख लेंगे 84,000। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। इतना तक तो हम लोग का पहला मैथ्स की तरह ही है। ठीक है, नॉर्मल है। अब हम लोग का सिचुएशन में बोला है व्हिच हाउस वाज वैकेंट फॉर 2 months द प्रीवियस ईयर, मतलब कि 2 मंथ के लिए वैकेंट था, लेकिन हम लोगों ने तो पूरा 12 मंथ के लिए ही निकाला है इतना तक। तो हम लोग का 2 मंथ वैकेंट था, तो हम लोग का 2 मंथ में लॉस हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे लेस कर लेंगे। लेस वैकेंट फॉर लॉस ड्यू टू वैकेंट, वैकेंट के लिए हम लोग का लॉस हुआ है। तो हम लोग का 2 मंथ्स का लॉस हुआ है, क्वेश्चन में 2 मंथ दिया हुआ है, तो 2 इंटू कितना करके लॉस हुआ है 7,000, 2 इंटू 7,000 मतलब कि 14,000 हम लोग का लॉस हुआ है। सो उससे वो माइनस कर लेंगे, करने से आ जाएगा हमारा 70,000, और ये हमारा
एनुअल रेंटल वैल्यू होगा, रेंटल वैल्यू, ठीक है। सो ही 70,000 ही है हमारा एनुअल रेंटल वैल्यू सिचुएशन बी में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं सी पे, सिचुएशन सी। यहाँ पे एक्चुअल रेंट ऑफ हाउस इज 4,000 पर मंथ। अगर एक्चुअल रेंट 4,000 पर मंथ में हो एंड हाउस वैकेंट फॉर 2 मंथ्स, हाउस 2 मंथ्स के लिए वैकेंट हो, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिचुएशन सी, उसका सेम कैलकुलेशन ऑफ ARV मतलब एनुअल रेंटल वैल्यू, ठीक है। सो हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग का आएगा MRV, ठीक है, मतलब म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू। MRV शॉर्टकट में लिख लेता हूँ। MRV है हमारा 60,000 तो पर एनम है। उसके बाद आएगा फेयर रेंटल वैल्यू, वो है हमारा 66,000। एंड नेक्स्ट हमारा है whichever is higher that is FRV 66,000। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है हमारा 69,000, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है whichever is lesser that is ERV। सो यहाँ पे लेसर है 66,000, तो हम लोग ले लेते हैं 66,000, ठीक है। अब हम लोग इसमें आएंगे कि हमारा सिचुएशन में क्या बोला है। एक्चुअल रेंट ऑफ द हाउस इज ₹4,000 पर मंथ। हमारा जो एक्चुअल रेंट होगा वो यहाँ पे चेंज हो गया है। पहले वाले में तो 7,000 था, अब इस वाले में हम लोग को बोल के दिया है कि 4,000 होना चाहिए, तो हम लोग एक्चुअल रेंट लिख लेंगे। एक्चुअल रेंट तो पर मंथ 4,000 है, तो 4,000 इंटू 12 कितना होएगा? 48, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का क्या आता है? whichever is higher। सो यहाँ पे हायर है हमारा ERB, तो 66,000, ठीक है। इतना तक तो हम लोग को समझ में आ गया। जो हायर होगा वही लिखना है ना, तो ये लिखा। मतलब सिचुएशन 2 में था एक्चुअल रेंट बड़ा था ERB से, तो एक्चुअल रेंट को ही हम लोग ने लिखा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें एक्चुअल रेंट कम हो गया ERB से, तो हमारे फॉर्मूला में ये जो हायर होगा उसे ही हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो हम लोग ने लिख लिया 66,000। नेक्स्ट हम लोग का 2 मंथ का वैकेंसी था, हाउस वैकेंस था, तो 2 मंथ का हम लोग लेस कर लेते हैं, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है। तो हम लोग का 2 मंथ्स का था, कितना करके था? 4,000, तो 4,000 इंटू 2 8,000, तो 8,000 लेस कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा हमारा 58,000। ये हमारा एनुअल रेंटल वैल्यू है, एनुअल रेंटल वैल्यू, ठीक है। इतना तक समझ में आया? ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। पहले तो MRV FRV का कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा उसे हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्ड रेंट, लिख लेते हैं। उसके बाद whichever is lesser मतलब ERV होता है, तो वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्चुअल रेंट, जो कि दिया हुआ है 4,000 करके पर मंथ, तो 12 मंथ्स में 48,000। क्यों 12 मंथ्स का हुआ? बाकी सब 12 मंथ का है, तो इसको भी हम लोग को 12 मंथ का ही करना पड़ेगा, सब सेम होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग का whichever is higher, ठीक है, लिख लिया। इन दोनों में से हायर जो है उसे लिख लिया। नेक्स्ट हमारा वैकेंट था 2 मंथ्स का,
तो हम लोग 2 मंथ्स का वैकेंसी लेस कर दिया अमाउंट, एंड देन जो निकलेगा वही हमारा एनुअल रेंटल वैल्यू है। सो इतना तक समझ में आया फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन को पढ़ेंगे, रूल्स को पढ़ेंगे, एंड देन मैथ्स करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।